अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल टेक्नीशियन और मैकेनिकल सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए यूज़र हैं वो हमारे चैनल इनिको टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आई टैप हीट एक्सचेंजर या स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर कितनी ट्यूब शीट लगी होती हैं। तो अभी जो इंटरव्यू हुआ था डस्कॉन का, इसके अंदर एक दोस्त गया था मेरा इंटरव्यू देने, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो बेचारा फ्रेश था, डिप्लोमा होल्डर था, उसने गलत जवाब दी। तो इसलिए मैंने ये कम्युनिटी पे भी ये क्वेश्चन लगाया था। तो अभी मैं चाहता था कि ये वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर कर दूँ। तो जो आई टैप हीट एक्सचेंजर होता है, इसके अंदर 2 ट्यूब शीट लगी होती हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है, इसके अंदर हमारी 1 ट्यूब शीट लगी होती है, ठीक है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, वेयर रिंग पंप के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दोस्त ने कमेंट के अंदर पूछा था, तो इसलिए ये मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया। वेयर रिंग कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और ये कितनी इकसाम के होते हैं, इनकी मटेरियल क्या होती है और इनके अंदर क्लियरेंस कितना रखा जाता है, वो सारा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वेयर रिंग हमारे जो पंप की सक्शन साइड होती है, उस साइड पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पंप के अंदर 2 वेयर रिंग इस्तेमाल होते हैं। एक होता है हमारा रोटरी वेयर रिंग, जो कि एम्पेलर के आई के ऊपर लगता है और ये घूमता रहता है एम्पेलर के साथ ही। जबकि जो स्टेशनरी वेयर रिंग होता है, ये पंप की केसिंग के अंदर फिक्स किया जाता है और ये साकन रहता है, यानी घूमता नहीं है। उसके बाद है जी कि पंप के अंदर वेयर रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमने पंप की जो एफिशिएंसी होती है, डिस्चार्ज एफिशिएंसी, उसको बढ़ाने के लिए हम वेयर रिंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वेयर रिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दोनों जो वेयर रिंग हैं उनके अंदर हमने क्लियरेंस बनानी होती है। तो ये मखसूस क्लियरेंस बनाने के लिए हमने वेयर रिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो इनका मटेरियल ज़्यादातर ब्रॉन्ज, CS और SS के बनाए जाते हैं ज़्यादातर वेयर रिंग। उसके बाद अगर हमने ये क्लियरेंस कम रख दिया है या ज़्यादा रख दिया है, तो इसका क्या मसला होगा। वेयर रिंग की अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो पंप सक करने के बाद डिस्चार्ज नहीं करेगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हमारे पंप चलते रहते हैं तो इनके अंदर क्लियरेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, तो पंप हमारा डिस्चार्ज छोड़ जाते हैं, यानी कि सक करते हैं, सक करने के बाद फ्लो नहीं देते। तो इसलिए भी हम वेयर रिंग उस वक्त चेंज कर देते हैं ताकि फ्लो को बहाल करवाया जा सके। तो उसके बाद इनके अंदर क्लियरेंस 3 थाव से 5 थाव तक रखी जाती है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, नियर मिस क्या होता है। नियर मिस ऐसा वाकया जिसमें हादसे का सबब था लेकिन आपकी खुशकिस्मती थी, आप हादसे से बच गए, ठीक है, उसे कहेंगे नियर मिस। तो इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक, कि मसलन एक वर्कर जा रहा है नीचे और हाइट पे काम हो रहा है और हाइट से एक पाइप गिरा और जो नीचे वर्कर जा रहा है उसके बिल्कुल सामने गिरा है, ठीक है, उसको लगा नहीं है, बिल्कुल उसके सामने गिर गया है। तो ये क्या है, हादसे से बच गया है, इसको कहेंगे नियर मिस, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ जो कि डस्कॉन कंपनी के अंदर हुआ था, कतर के अंदर। हुआ क्या था, वहाँ पे जी एक सुपरवाइज़र को काम मिला कि आपने 3 लाइनें जा रही हैं, उसमें से 2 पे आपने काम करना है, जो 1 लाइन है वो रनिंग के अंदर है, उसके ऊपर आपने काम नहीं कर। तो सुपरवाइज़र ने ड्राइंग थोड़ी गलत देख ली, उसको पता नहीं चला, उसने जो रनिंग के अंदर लाइन थी उसके ऊपर भी काम करवाना शुरू कर दिया।
तो उसने एक वर्कर को कहा कि आप ग्राइंडर की मदद से इसको काटें। तो जो रनिंग के अंदर लाइन थी उसको वो वर्कर ने काटना शुरू कर दिया। जब उस थोड़ा बहुत कट लग गया था, वहाँ पे एक गोरा मौजूद था। उसने देखा कि ये तो रनिंग के अंदर जो लाइन है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसने फ़ौरन काम को स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद उसने ड्राइंग चेक की। ड्राइंग चेक करने के बाद उसे पता चला कि वाकई ही ये गलत लाइन कटवा रहा था जो रनिंग के अंदर थी। लाइन मुकम्मल कटी नहीं थी, ठीक है, तो थोड़ा सा कट लगा, तो इसे क्या कहेंगे जी, हादसे से बच गए वो, तो इसे कहेंगे नियर। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, लोटो किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपको लोटो का एब्रीविएशन बता देता हूँ। LO का मतलब होता है लॉक आउट, यानी किसी जगह पे लॉक लगा देना, ठीक है। और TO का मतलब होता है टैग आउट, यानी किसी जगह पे टैग लगा देना, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि लोटो होता क्या है। लोटो एक हमारा ना सेफ्टी प्रोसीजर है, गल्फ़ कंट्री के अंदर एक सेफ्टी प्रोसीजर है। मसलन आप किसी भी इक्विपमेंट में या किसी भी लाइन या किसी भी इलेक्ट्रिकली काम करने से पहले उसका जो मेन इलेक्ट्रिकली पैनल है या उसकी मेन लाइन है, तो उसको आप बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्कर सेफ्टी है, ठीक है। जो बंदा आगे काम कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए हम पीछे से मुकम्मल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसके ऊपर लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, डू नॉट ऑपरेट, उस टैग के ऊपर लिखा जाता है, ठीक। तो वो लॉक लगाने के बाद उसकी जो की होती है वो एक मखसूस बॉक्स के अंदर रखी जाती है। तो जो बंदा उस टैग के ऊपर सिग्नेचर करता है वही बंदा वो की हासिल कर सकता है, या वो किसी और को अगर चार्ज देता है तो वो भी ले सकता है उस की को, ठीक है। तो ये था हमारा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, पाइपिंग के अंदर लूप क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लूप होता क्या है। आपने अक्सर पाइप के अंदर टर्न देखे होंगे, मतलब एक पाइप सीधा जा रहा है, उसके अंदर एक टर्न रख दिया, फिर उसको मोड़ तोड़ के फिर सीधा कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक 90 की एल्बो लगाई, फिर 90 की लगा के फिर 90 के, बिल्कुल मतलब एक साइकिल सा बना दिया उस पाइप के अंदर, तो इसको कहते हैं लूप, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी फ्लो अगर एक पाइप के अंदर सीधा हरकत करता रहे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए पाइपिंग लूप बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्ट अगर पाइप किसी इक्विपमेंट के अंदर जाता है तो वो डायरेक्ट उसको डैमेज कर सकता है, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, तो इसलिए पाइपिंग के अंदर। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, हाइट के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि प्लेटफार्म बने होते हैं, तो प्लेटफार्म के साथ रेलिंग लगी होती है, तो उस रेलिंग की हाइट कितनी रखी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जो प्लेटफार्म की रेलिंग हाइट है वो 38 इंच से लेकर 45 इंच तक रखी जाती है, ठीक। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई के बाद आपको हाइट वर्क परमिट लेना पड़ता है? तो अगर हाइट हमारी 6 फुट है, कम से कम 6 फुट है, तो 6 फुट के बाद आपको हाइट वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो अगर हाइट हमारी 6 फुट है तो इसके लिए यो एक लैनियार्ड होता है हार्नस का, ठीक है, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मली हमारा लैनियार्ड होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अगर बंदा खुदा न खास्ता नीचे गिरा तो वो नीचे जा गिरेगा। तो जो यो हार्नस होता है उसके अंदर जैसे हमारे कार की बेल्ट नहीं होती, सीट बेल्ट, उसका यानी सिस्टम होता है। अगर आप आराम से आगे जाएंगे तो वो तकरीबन 2 मीटर खुल जाता है, ठीक है। अगर आप यकदम नीचे गिरे हैं या झटका लगा है तो वो रुक जाता है, ठीक है। तो अगर 6 फुट हाइट है तो इसके लिए यो लैनियार्ड जो हार्नस। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, वर्क परमिट की मियाद कितनी होती है? तो वर्क परमिट की मियाद
एक वर्किंग डे या शिफ्ट होती है, ठीक है। या अगर मौसमी तब्दीली हो गई है, कोई बारिश वगैरह हो गई है, या प्लांट के अंदर कोई एमरजेंसी हो गई है, आपका काम 2 घंटे तक बंद रहा है, ठीक है, आप प्लांट से बाहर रहे हैं, 2 घंटे काम स्टॉप रहा है, तो उसके बाद भी आपको नया परमिट लेना पड़ेगा। वो जो पिछला वर्क परमिट है वो अनवैलिड हो जाएगा, यानी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे वर्क परमिट की मियाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।